ला वीडियो करते रहो बड़ा। तो वे अपने चेलों के साथ गेत्सेमनी नामक एक जगह में आए और अपने चेलों से कहने लगे, यहीं बैठे रहो जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। तब प्रभु यीशु पतरस, यूहन्ना, याकूब को आगे ले गया और कहा, मेरा मन उदास है, मेरा प्राण निकला जा रहा है, तुम यहीं ठहरो, मेरे साथ जागते रहो। तब प्रभु यीशु आगे जाकर मुंह के बल गिरे और प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना में उन्होंने 3 बार परमेश्वर पिता से यह विनती की, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे चल जाए, मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। जब वो वापस आए तब उन्होंने देखा कि चेले सो गए थे और कहने लगे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में ना पड़ो। यह उनकी हृदय विदारक प्रार्थना थी, क्योंकि इस प्रार्थना को करते समय प्रभु यीशु मसीह का पसीना लहू के बारी बारी बूंदा के समान गिर रहा था। प्रभु जानते थे कि क्रूस के वह राह कितना कठिन और दर्द से भरी है, इसीलिए उन्होंने परमेश्वर पिता से विनती की, हो सके तो ये प्याला मुझ पर से चल जाए। लेकिन प्रभु वहां भी अपने नहीं लेकिन अपने भेजने वाला परमेश्वर पिता की इच्छा को सर्वोपरि रखा। वैसे ही हम विश्वासियों को कुछ चाहिए कि यदि परमेश्वर की इच्छा का पालन करते समय हमें दुख भी उठाना पड़े तो उसके लिए हमेशा तैयार रहे। इसके बाद जब वह अपने चेलों से बात कर ही रहा था तो प्रधान याजकों, फरीसियों और सैनिकों का एक दल दीपक, मसाले और हथियार लिए हुए वहां आए। यीशु के पकड़ने वालों में यहूदा इस्करियोती था, जिसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला था और उसने फरीसियों से ये कहा था कि जिसे मैं चुम्बन करूं वही यीशु मसीह होगा। जब वह भीड़ प्रभु के पास आई तो यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को बहुत चूमने लगा। तब प्रभु यीशु ने उसे कहा कि हे मित्र, जिस काम के लिए आया है उसे शीघ्र कर ले। जब सैनिक प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगे तो पतरस ने उनमें से किसी एक का कान काट डाला। जिसका कान काटा गया था उसका नाम मलकुस था। तब प्रभु यीशु मसीह ने उसका कान छूकर उसे अच्छा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर यह भी कहा कि जो तलवार चलाते हैं वह सब तलवार से नष्ट हो जाएंगे। पतरस से प्रभु ने कहा कि क्या तू नहीं जानता, मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वे सूरतों की 12 पलटन से अधिक यहाँ भेज देगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह सब इसीलिए होने दिया क्योंकि उसे मनुष्य की उद्धार का काम पूरा करना था। तब वे लोग प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर काफरनाहूम नामक महायाजक ले गए और प्रधान याजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उस पर झूठे आरोप लगाने लगे। तब महायाजक प्रभु यीशु से पूछता है कि तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमसे कह दे। तब प्रभु यीशु मसीह उस महायाजक से कहता है कि तूने आज ही कह दिया, वरन मैं ये भी कहता हूँ कि अब से तो मनुष्य का पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने और बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। ये सब सुनकर उस महान याजक अपने कपड़े फाड़ा और कहने लगा कि इसने परमेश्वर की निंदा की है और ये वध होने की योग्य है। तब वहां खड़े लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारा और उसे थप्पड़ मारकर उसका मजाक उड़ाने लगे।
तब इसके बाद याजकों की सारी सभा यीशु मसीह को पिलातुस के पास ले जाती है। जब वे पिलातुस के पास पहुंचे तो पिलातुस ने प्रभु से पूछा कि क्या तू यहूदियों का राजा है? तब यीशु मसीह उसे कहता है कि तू आप ही कह रहा है। इसी समय प्रधान याजक और पुरनी आए उस पर दोष लगा रहे थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब पिलातुस प्रधान याजकों से कहता है कि मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता, परंतु प्रधान याजक लोग इस पर दोष लगाते रहे। पिलातुस ने ये सब देखकर प्रभु यीशु मसीह को हेरोदिस के पास भेजा। तब प्रभु यीशु मसीह हेरोदिस के पास पहुंचे तो हेरोदिस प्रभु यीशु मसीह को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ सुना था। तब हेरोदिस प्रभु यीशु मसीह से बहुत सी बातें पूछता रहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी एक भी बात का उत्तर नहीं दिया। तब हेरोदिस ने अपने सिपाहियों के साथ प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया और उसे भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास भेज दिया। जब फिर पिलातुस के पास आया तो प्रधान याजकों से कहता है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह में कोई दोष नहीं पाया और न हेरोदिस ने। तब पिलातुस उनसे कहता है, मैं यीशु को कोड़े लगवा कर छोड़ देता हूँ। तब सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए, लेकिन प्रधान याजक और यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वाने चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिलातुस पर दबाव डालना शुरू किया। पिलातुस के सिपाहियों ने प्रभु यीशु मसीह को कोड़े लगाए और उसके बाद कांटों का मुकुट यीशु का सर लगा दिया और उसे बसेरा वस्त्र पहनाकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगे कि हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ भी मारा। तब पिलातुस बाहर निकल कर फिर लोगों से कहता है, देखो तुमसे फिर कहता हूँ, मैंने उस पुरुष में कोई भी दोष नहीं पाया। तब पिलातुस यीशु को कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकालता है। जब प्रधान याजक और लोगों ने देखा कि वे चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर। उसके बाद पिलातुस पर्व के समय किसी एक कैदी को छोड़ दिया करता था। उस समय उनके यहाँ बरब्बा नामक एक मारा हुआ कैदी था जो पिलातुस ने उनसे पूछा कि तुम किससे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरब्बा को या यीशु जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वे जानते थे कि लोगों ने प्रभु यीशु को डाह से पकड़वाया है। तब प्रधान याजक और पुरनियों लोगों ने को उभारा कि वो बरब्बा को मांग ले। तब हाकिम ने उनसे पूछा कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ दूं? तब लोगों ने बरब्बा को छोड़ने की मांग की। तब पिलातुस ने उनसे पूछा कि इस यीशु का मैं क्या करूं? तब सब लोग पुकार कर कहने लगे कि वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु मांग रही है, तो पिलातुस ने भीड़ के सामने पानी लेकर अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। तब सब लोगों ने कहा, इसका लहू हम पर और हमारे संतान पर हो। तब पिलातुस ने बरब्बा को छोड़ दिया और यीशु को सौंप दिया कि वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब रोम के सिपाही प्रभु यीशु को किले में से उस पहाड़ी पर जो खोपड़ी कहलाती है ले जाने लगे और एक भारी क्रूस प्रभु यीशु के कंधों पर रख दिया और उसे नगर में से मारते हुए ले जाने लगे। तब मार्ग में उन्होंने शाइमन नामक कुरैनी मनुष्य को पकड़ा और उस पर प्रभु यीशु का क्रूस लाद दिया।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह घायल हो चुके थे कि भारी क्रूस लेकर चलने भी नहीं बन रहा था। तब सिपाहियों ने सैमन कुरानी को पकड़कर उसे यीशु का क्रूस उठाने के लिए दे दिया। मार्ग में बहुत सारी स्त्रियां थी जो प्रभु यीशु के लिए रो रही थी और छाती पीट रही थी। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने और अपने बालकों के लिए रो। जब वो खोपड़ी नामक जगह में पहुंचे तो वहां से भाइयों ने प्रभु यीशु मसीह को कपड़े उतारकर क्रूस पर लटका दिया। उसके हाथों और पांवों में कीले से क्रूस पर ठोक दिया और उस क्रूस के ऊपर यह लिखवा दिया कि यीशु यहूदियों का राजा है। और प्रभु यीशु को अपमानित करते हुए दो डाकुओं को, एक को प्रभु के दाएं और एक को बाएं और लटका दिया। तब सिपाही जो वहां पर थे उन्होंने चिट्ठियां डालकर प्रभु यीशु के कपड़े आपस में बांट लिए और यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाने लगे। तब प्रभु यीशु की मां मरियम मगदलिनी और यूहन्ना वहीं क्रूस के पास खड़े थे और बाकी चेले यीशु मसीह को छोड़कर पहले ही भाग चुके थे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर लटके हुए थे तो उन्होंने क्रूस पर से ही कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। यह प्रार्थना उन सारे लोगों के लिए था जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। इसी प्रकार यीशु ने क्रूस पर से 7 वाणियां की। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तब उनकी पीड़ा हमारी कल्पना से परे था, क्योंकि उस समय क्रूस एक अपमानजनक और श्रापितजनक सजा थी। क्योंकि वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि श्रापित है वह जो काट पर लटकाया जाता है। प्रभु यीशु मसीह निर्दोष हुआ, निष्पाप था, लेकिन उन्होंने हम सब का पाप अपने ऊपर ले लिया। वह जो पाप से अज्ञात था लेकिन हमारे लिए पापी बना कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए और पाप से छुड़ाया जाकर धार्मिकता की दास बन जाए। But